नीरज कुमार जी के बस का चीज नहीं है। वो चाहत भी देंगे तो डोमिसाइल तो लागू नहीं होगा। सरकार जो करेगी उसके पक्ष में उनको बोलना है, उनके पक्ष में उनको तर्क करना है, यही उनका है काम। तो इसलिए उनका बात छोड़ दीजिए। 5 तारीख को आंदोलन है संदीप जी। हाँ, जो डोमिसाइल पे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी बात कीजिए, और जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं 5 तारीख को, हम उनके साथ खड़े हैं। हम बिहार में कहीं से भी लड़े, उनको क्या मतलब है? एक तो ये बात है। डोमिसाइल पे उनको जवाब देना चाहिए। बिहार के नौजवान जवाब, अब गोल गोल घुमाइए नहीं। जो रोड नहीं बना वो नहीं बनाए कि हम नहीं बनाए। अब वहां का जनता किससे पूछ रहा है? नीरज कुमार से पूछता है कि हमसे पूछता है? इसी जगह पे बैठ करके आप ही के चैनल पे हमने बोला हुआ है। बिल्कुल, कम से कम 50 चैनल जिसमें हमने कहा उस समय भी खुल करके कि नहीं भाई, डोमिसाइल नीति को वापस लेकर के सरकार ने गलती की है, सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा। तो कहाँ चुप बैठे हैं? आपके चैनल पे बात कही सदन में भी गरजेंगे। सदन चलेगा तो गरजेंगे, मतलब कि दिलवा के रहेंगे, मतलब पूरी कोशिश। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं देगी तो सरकार को जाना तय है। दूसरे राज्य के जो छात्र हैं उनके खिलाफ जब आप अनाप शनाप लिखने लगते हैं, उनको मार के भगा देंगे, ये करेंगे, ये गलत है। देखिए, डोमिसाइल की जब भी बात आती है या फिर शिक्षा विभाग की बात आती है या रोजगार की बात आती है या स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है तो सबसे पहले गरजते हैं संदीप सौरभ। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यही वो शर्ट है जिसको लेकर आप सदन में गरजे थे, यही पहने हुए थे और डोमिसाइल नीति पर खूब बोले थे, सबको सुना डाले थे। और अभी कल ही आप ट्वीट किए हैं कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता। देखिए, डोमिसाइल तो बिहार की जरूरत है इस समय में, जब बिहार के पास रोजगार के दूसरे विकल्प नहीं है। कोई यहाँ पे कल कारखाना नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है। तो बिहार के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार का मतलब है बिहार में सरकारी नौकरी। अब इसको भी अगर सरकार सुरक्षित नहीं कर पाएगी तो सरकार क्या करेगी? जब पड़ोसी राज्यों में किसी न किसी तरीके से वहां के युवाओं के लिए कोई आरक्षण है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं? जब बिहार में अगर कोई डोमिसाइल नीति होती तो ये जो इतनी संख्या में बहालियां हुई, महागठबंधन की जब सरकार थी तब से शुरुआत हुई और अब तक देखे हमने कि TRE 3 तक 3 बहाली तो केवल टीचर डिपार्टमेंट में, इसके अलावा दूसरे विभागों में भी बहाली हुई है। तो अगर कोई डोमिसाइल होता तो ज्यादा संख्या में बिहार के युवाओं को मौका मिलता। हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक्चुअली ग्राउंड पर वो कमजोर है। कई ऐसे प्रखंड है जहां पे जितने टीचर्स बहाल हो रहे हैं उसमें 70%, 80% लोग दूसरे राज्यों के हैं। ये गांव के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको बता रहे हैं। जो सरकार के आंकड़े में आ रहे वो अलग बात है। तो सरकार को विचार करना चाहिए था। TRE 1 के समय जब हम लोगों ने मांग की थी कि डोमिसाइल हो तो उस समय सरकार ने सुना था, हमारी तर्क से विभाग के लोग सहमत थे, लेकिन वही 10 दिन बाद अचानक से उसको विड्रॉ कर लिया गया और आज TRE 4 जब होना है, एक बार फिर से हम लोग को लग रहा है कि जरूरत है। शिक्षकों के MLC हैं, नवल किशोर यादव भी हैं, वो भी लगातार डोमिसाइल नीति पर बोलते हैं, लेकिन नीरज जी भी हैं जो कि JDU के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो बहुत तंज कस दिया आप पे। कह रहे हैं कि अगर संदीप सौरभ डोमिसाइल नीति के बारे में बोलते हैं तो पाली का है लड़ते हैं, लड़े अपने जगह से। अब देखिए, ये गंभीर मुद्दों को हास्यास्पद तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश है। अच्छा, डोमिसाइल पर नहीं बोलना है तो कुछ बोले। हम बिहार में कहीं से भी लड़े, उनको क्या मतलब है? एक तो ये बात है। डोमिसाइल पे उनको जवाब देना चाहिए। बिहार के नौजवान जवाब, अब गोल गोल घुमाइए नहीं। अब कोई मधेपुरा का लड़का है तो पटना कैसे आगे पढ़ने के लिए? ये कोई कहने लगे अगर, हाँ, तो मतलब बिहार से बाहर भी जाकर पढ़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई कहीं जा नहीं सकता है या बिहार में कोई बाहर के लोग आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका कोई रोड मैप तो आप बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि 85% सीट आप रिजर्व कर दीजिए, 90% सीट रिजर्व कर दीजिए, 10% आप ओपन रखिए, 10% आप दे दीजिए। उनसे डोमिसाइल नीति पर तो फिर वो घूमकर संदीप सौरभ पर आए, बोले कि वही ना जो लिखे हैं, कल ट्वीट किए हैं, उनसे पूछिए जो रोड चमकता हुआ दिखता है पाली में, वो किए कि हम किए? अब बताइए कौन किए? तो जो रोड नहीं बना वो नहीं बनाए कि हम नहीं बनाए। अब वहां का जनता किससे पूछ रहा है? नीरज कुमार से पूछता है कि हमसे पूछता है? देखिए, ये सब असल मुद्दों से दिमाग डाइवर्ट करने का जो
टैक्टिस है सरकार का, वही टैक्टिस अपनाते हैं लोग, उन पे ज्यादा एक क्या और कहा। इल्जाम लगाए थे, आखिरी इल्जाम ये लगाए थे कि जितना भी टेंडर वेंडर होता है, और एक कहावत कह दिए थे आप पर कि लोगों का मत सोचो, बस अपने परिवार का सोचो, सारा चीज अपने ही रख लेते हैं। ना नहीं, सब गलत बात है ये। डोमिसाइल पे लेकिन कुछ नहीं बोले। बिल्कुल, लेकिन हाँ डोमिसाइल पर बोले कि संदीप सौरभ का अगर हिम्मत है तो दो जगह चुनते हैं, आमने सामने अच्छा, बैठेंगे। उनको छोड़िए, नीरज कुमार जी के बस का चीज नहीं है, वो चाहत भी देंगे जी। तो डोमिसाइल तो लागू नहीं होगा। हम्म, सरकार जो करेगी उसके पक्ष में उनको बोलना है, उनके पक्ष में उनको तर्क करना है, यही उनका है काम। बिल्कुल तो इसलिए उनका बात छोड़ दीजिए। जी। 5 तारीख को आंदोलन है संदीप जी। हाँ, जो डोमिसाइल पे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी बात कीजिए, और जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं 5 तारीख को, हम उनके साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप सरकार दिखेंगे उनके साथ दिखेंगे। कि नहीं दिखेंगे? मतलब अरे आप तो जब हम शुरू कह ही रहे हैं, जब उस मुद्दे पे हम खड़े ही हैं जी। तो दिख ही रहे हैं, अभी से ही दिख रहे हैं। जब विधानसभा में 2-2 बार हमने इस मुद्दे को उठा दिया तो हम उनके साथ ही ना खड़े हैं। सबसे ज्यादा डोमिसाइल नीति के बारे में आप बोलते तो इसलिए डोमिसाइल बिहार में लागू हम ये चाहेंगे। हैं। लेकिन नीतीश जी का इसमें मूड- एक बात इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि डोमिसाइल को लेकर के कई छात्र जो हैं सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उसमें बाहर के जो दूसरे राज्य के जो छात्र हैं उनके खिलाफ जब आप अनाप शनाप लिखने लगते हैं, उनको मार के भगा देंगे, ये करेंगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके एक खिलाफ समय जब महाराष्ट्र में बिहार के नौजवानों के साथ जो हुआ, बिहार के युवा महाराष्ट्र जाते थे, उनको वहां मराठी अस्मिता के नाम पर पीटा जाता था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो चीज बिहार में नहीं हो सकता है। बिहार वाले तो दिलदार हैं, प्यार करते हैं एक वही दूसरे से। होना चाहिए। हमने देखा कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने पोस्ट किया कि अभी जो TRE 3 सप्लीमेंट्री में रिजल्ट मैंने जो आंदोलन चल रहा है उसमें बाहर के जो बच्चे होंगे उनके साथ हम उनको पीट देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसे आप ये सब गलत विरोध है। करते हैं इसका? एकदम साफ साफ विरोध करते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का मानसिकता रखते हैं। क्षेत्रीयतावाद और दूसरे के खिलाफ नफरत की मानसिकता रखते हैं। लेकिन बिहार में डोमिसाइल हो, लागू हो, ये महागठबंधन चाहता है। आपने कल ट्वीट पे लास्ट लाइन लिखा था कि जवाब दोगे क्या? ये भी आपका लाइन था। कहाँ कोई जवाब मिल रहा है? सरकार की तरफ से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा है। तो अब हमारा कहना है कि अगर आपने जवाब तो अब तक नहीं दिया तो इस चुनाव में बिहार के युवा आपको जवाब देंगे। वोट से। वोट नीतीश से। कुमार का कोई मूड है डोमिसाइल नीति लागू करने? क्योंकि आप 85% पे भी आप मान रहे हैं। हाँ, वही तो हो सकता है ना। हम नहीं करेंगे 100% ब्लॉकेज कर दीजिए। बिहार के सारे युवा भी यही कर रहे हैं। आप 85 दे दीजिए, 90 दे दीजिए, लेकिन एक क्राइटेरिया तो आप बनाइए। अच्छा संदीप जी, एक कंफ्यूजन जो है वो लोगों का दूर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग सरकार के जो भी नेता के पास जाते हैं वो लोग बार बार यही बोल देते हैं कि जो भी विपक्ष में है अभी, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि अभी जो डोमिसाइल नीति के बारे में बोल रहे हैं, जब नीतीश कुमार से हाथ मिलाए थे तब क्यों चुप हो गए थे? ये लोग बोलते हैं। ना, उस समय भी हम ही लोग बोल रहे थे, उस समय कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। खास करके जो हमारी पार्टी है CPI-ML, हम लोग जब सरकार में थे, मतलब सरकार को समर्थन दे रहे थे, उस 17 महीने की महागठबंधन की सरकार, और जब नीतीश कुमार जी ने वापस लिया था उस समय भी इसी जगह पे बैठ करके आप ही के चैनल पे हमने बोला हुआ है। बिल्कुल। कम से कम 50 चैनल जिसमें हमने कहा उस समय भी खुल करके कि नहीं भाई, डोमिसाइल नीति को वापस लेकर के सरकार ने गलती की है, सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा, सड़क पे लोग उतरेंगे। उस समय से भी हम कह रहे हैं। तो हम लोग को सच बोलने में ये नहीं देखना होता कि सरकार किसकी है या क्या है। सरकार में आप हैं कि नहीं, आप बोलेंगे। बिहार के नौजवानों के पक्ष में व्यापक लोकतांत्रिक सवालों पे भाकपा माले और हमारा पूरा विधायक दल शुरू से ही अडिग रहा है। हम लोग यानी शुरुआत 5 से ही तारीख कह को रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, लेकिन आप अभ्यर्थियों के बीच में जरूर जाएंगे मिलने के बिल्कुल हम जाएंगे। और पॉलिटिकल एजेंडा कैसे नहीं है? ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, लिए। हाँ, अच्छा पॉलिटिकल एजेंडा है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि ये करना, ये वापस जो लिया गया डोमिसाइल, ये राजनीति के तहत लिया गया था। नीतीश जी को लगने लगा कि हमको जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, दूसरे राज्यों को खुश करके रखना है, प्रधानमंत्री अब बनना है उनको। तो जो भी हो, उसमें आप गरजे थे कि तेजस्वी यादव चुप थे? हम लोग कोई तो चुप ना होगा। सब लोग बोले थे, लेकिन असल में अब जो स्थिति दिख रही है ये ज्यादा डेंजर दिख रही है। उस समय तो वो मामला दिख नहीं रहा था। TRE 1 था, हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, 3 बहालियां जब हो गई तब ज्यादा लोगों को लगने लगा कि नहीं अब ज्यादा हो गया। तो सरकार इस पर विचार ट्वीट करे। बहुत वायरल हो रहा है कि चुप नहीं बैठेंगे हम, चुप तो नहीं कहाँ बैठेंगे। चुप बैठे हैं? आपके चैनल पे बात कही रहा सदन है। में भी गरजेंगे, सदन चलेगा तो गरजेंगे। मतलब कि दिलवा के रहेंगे, मतलब पूरी कोशिश हम रहेगी। लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं देगी तो सरकार को जाना तय है। महागठबंधन की सरकार आएगी, हम लोग सरकार में आते ही
इसके पक्ष में फैसला ले लेंगे। बिल्कुल, देखिए संदीप सौरभ हमारे साथ थे, किस तरह से डोमिसाइल नीति के बारे में बोले वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।